अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं डॉक्टर हुमा अपने यूट्यूब चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आपको वेलकम कहती हूँ और आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करती चलूँ कि नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन पे अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो एपिलेप्सी है, जिसे मिर्गी कहा जाता है। इसके बारे में आपको इतना बताती चलूँ कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मींस कि इसका ताल्लुक़ ब्रेन के साथ है, हमारे दिमाग के साथ। और एक ये कॉमन कंडीशन है जो है तो क्रॉनिक डिज़ीज़, लेकिन यानी कि क्रॉनिसिटी होती है इसके अंदर, काफ़ी देर तक चलने वाली डिज़ीज़ होती है और पुरानी होती है। इसमें ब्रेन इफ़ेक्ट होता है और सीज़र्स होने लगते हैं, यानी झटके लगने लगते हैं। होता क्या है कि एक्चुअली ब्रेन की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है वो मुतासिर होती है और उसकी वजह से ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो जब एबनॉर्मल बनने लगती है तो उसकी वजह से एपिलेप्सी डेवलप कर जाती है। एपिलेप्सी बच्चों में भी होती है, चाइल्डहुड में भी, यानी और ओवर द एज ऑफ 60 भी होती है। मींस कि जब 60 से ऊपर हो जाता है पर्सन तो भी ऐसा होता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, ये किसी भी एज में ऐसा हो सकता है। 65 मिलियन तकरीबन जो लोग हैं इन द होल वर्ल्ड इसका शिकार हैं। सबसे पहले आपको एक बात बताती चलूँ कि मैंने सीज़र का ज़िक्र किया। सीज़र एक विजिबल साइन होता है जो ये शो करता है कि देयर इज़ समथिंग डिरेंज्ड और देयर इज़ अ डिसऑर्डर इन ब्रेन, यानी ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मौजूद है। तो सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी की टाइप्स होती हैं, ठीक है। टाइप्स में ऐसा है कि 2 मेन टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 है जनरलाइज्ड और नंबर 2 है फोकल और पार्शियल सीजर्स होते हैं इसमें। अब जनरलाइज्ड में ये होता है कि बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जबकि फोकल और पार्शियल सीजर्स में ऐसा होता है कि ब्रेन का सिर्फ एक हिस्सा मुतासिर होता है, पूरा ब्रेन मुतासिर नहीं होता। और ये है कि सीज़र्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं कि कुछ तो माइल्ड सीज़र्स होते हैं और इनको रिकग्नाइज़ करना भी मुश्किल होता है क्योंकि ये थोड़े से होते हैं और चंद एक सेकंड्स के लिए ये कंडीशन रहती है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि इन्हें डायग्नोज भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये है कि कुछ स्ट्रॉन्ग सीज़र्स होते हैं, इनमें स्पैज़म होते हैं और ये अनकंट्रोलेबल होते हैं, यानी कि पेशेंट के इख्तियार में नहीं रहता। और ये मसल इसमें क्या होता है कि ट्विच करते हैं, झटका खाते हैं और उनमें जो है ये ट्विचिंग की कैफियत आती है। ये कैफियत जो है सेकंड्स से मिनट्स तक रहती है और ऐसे में पेशेंट को अपना जो है वो होश व हवास कायम रखना मुश्किल हो जाता है और वो कॉन्शियसनेस लॉस कर देता है। ऐसा है कि अब मैं आपसे बात करती हूँ इसकी रीज़न्स के बारे में कि एपिलेप्सी क्यों हो जाया करती है। तो सम टाइम जो है इसकी रीज़न हाई फीवर भी बन जाता है, यानी बहुत ज़्यादा अगर बुखार हो जाए उसकी वजह से भी ऐसा होता है। और फिर हेड ट्रॉमा की वजह से ऐसा हो सकता है, कोई इंजरी हो गई है और उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। सम टाइम वेरी लो अगर ब्लड शुगर लेवल हो गया है तो उसकी वजह भी हो सकती है। फिर ये कि लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर ब्रेन में है तो फिर तब भी ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ब्रेन को नहीं जा रही, तब भी ऐसा हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर भी इसकी एक कॉज होती है और मेनिंजाइटिस भी इसकी वजह बन सकती है। फिर ये कि किसी भी किस्म की कोई सीरियस इलनेस इसकी कॉज बन सकती है। अल्कोहल विड्रॉल की वजह से भी समटाइम ऐसा होता है और अल्जाइमर भी इसकी रीजंस में आता है। फिर कुछ वेस्कुलर डिजीज़ हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। स्ट्रोक भी इसकी कॉज हो सकती है। मैं बात करती हूँ इसकी सिम्टम्स के बारे में, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। समटाइम किसी पेशेंट में कोई सिम्टम आपको मिलेगी, किसी में कोई मिलेंगी और ज़रूरी नहीं कि तमाम सिम्टम हर पेशेंट में मौजूद हों। फोकल पार्शियल सीजर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो सीजर्स होते हैं इसमें क्या होता है कि चेंज आ जाता है, उस टेस्ट में आता है, स्मेल में, देखने की सेंस में, हेयरिंग में, टच में, तमाम सेंसेस जो हैं 5 सेंसेस ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसकी वजह से सम टाइम डिजीनेस आती है, गनूदगी की कैफियत रहती है या टिंगलिंग सेंसेशन होती है या ट्विचिंग, जैसा मैंने पहले बताया कि लिम्स में ऐसा होता है, बॉडी के पार्ट्स में ऐसा होता है कि ट्विचिंग होती है। फिर ये कि कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स होते हैं कुछ,
उसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ अवेयरनेस आ जाती है उसमें, यानी बिल्कुल भी जिसे कहें कि सेंसेस नहीं रहती पेशेंट की, और या वो फिर ब्लैंकली जो है देखी जाता है टिकटिकी बांध के, ये कंडीशन हो जाती है। अनरिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है, बिल्कुल रिस्पॉन्स दे ही नहीं पाता किसी चीज़ पे, ये चीज़ें आप देखेंगे। या फिर ये कि रैपिडेडली वो एक ही तरह की मूवमेंट्स किए जाता है। इसके अलावा जनरलाइज सीजर्स होते हैं, उनमें फर्दर 6 मोर टाइप्स आ जाती हैं उसमें। एब्सेंस सीजर्स होते हैं, उसमें होता है कि फिर टॉनिक सीजर्स आ जाते हैं, एटॉनिक सीजर्स होते हैं, क्लॉनिक सीजर हैं, मायोक्लॉनिक सीजर्स हैं और टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स हैं। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में क्या होता है कि इन्हें ग्रैंड मैल सीजर्स कहा जाता है, और ये जनरलाइज्ड जो टाइप है एपिलेप्सी की उसमें नज़र आते हैं। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल स्टिफनेस हो जाती है बॉडी की, अकड़ जाती है बॉडी, और उसमें जो है शेकिंग समटाइम होने लगती है, यानी कि लरसना, कांपना। फिर लॉस ऑफ ब्लेडर और बावल कंट्रोल हो जाता है, यानी कि या तो ब्लेडर के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता या फिर आंतों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, और जो है वो स्टूल वगैरह पास हो जाता है इनवॉलंटरीली। और फिर ये है कि बाइटिंग ऑफ टंग होती है, समटाइम पेशेंट अपनी ही ज़ुबान जो है वो काट लेता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, लॉक जॉ की कंडीशन आती है। मैं बात करूँगी कुछ ट्रिगर्स के बारे में, जो जिसे हम रिस्क फैक्टर्स भी कह सकते हैं, कि जो सीजर्स को ज़्यादा कर देते हैं। जैसे कि कॉमन ट्रिगर्स में क्या आता है कि लैक ऑफ स्लीप हो सकती है, अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है। फिर कोई स्ट्रेस भी कॉज बन सकता है, ट्रिगर बन सकता है। इसके अलावा इलनेस और फीवर भी ऐसा कॉज कर सकते हैं। फिर ये कि कोई ब्राइट साइट, यानी ब्राइट लाइट्स या फ्लैशिंग लाइट हो, बहुत चमकती हुई लाइट, इस किस्म के पैटर्न्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कोई ऐसा रिफ्लेक्शन, जैसे मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन आता है लाइट का, जो बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो उसकी वजह भी हो सकती है। कैफ़ीन की वजह होती है, अल्कोहल्स जो हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वजह बन सकते हैं, मेडिसिन्स होती हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं। इसके अलावा क्या है कि ओवर ईटिंग भी एक वजह हो सकती है, या फिर स्किप ऑफ मील भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, या समटाइम कोई भी स्पेसिफिक इस किस्म की रीज़न हो सकती हैं। अब बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट ट्रिगर्स, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्रिगर्स होते हैं। इसमें क्या है कि आप नोट करते हैं कुछ चीज़ें, डे एंड टाइम, यानी आप नोट करेंगे कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे थे तो एपिलेप्सी हुई, ठीक है, या फिट हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि अनयूजुअल स्ट्रेसनेस, यानी आप को कोई स्ट्रेस ऐसा जो अनयूजुअल हो। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा था उस टाइम जब आपको सीज़र हुआ, ठीक है। फिर इसके अलावा अनयूजुअल साउंड हो सकती है, कोई बहुत अजीब सी आवाज़, कोई अनयूजुअल किस्म का साइट हो सकती है, स्मेल हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। फिर लेवल ऑफ फटीग हो सकता है, या ये कि रात को आप कितना सोए, कैसे सोए, आपकी साउंड स्लीप थी या नहीं थी। इसके अलावा ये जेनेटिक डिजीज़ भी है, क्योंकि हमारी जीन्स में 500 जीन्स ऐसे होते हैं जो रिलेटेड टू एपिलेप्सी होते हैं। और एपिलेप्सी जो है वो नेचुरल सीज़र जो है थ्रेशोल्ड होते हैं उसके, तो ये है कि ये हेरिडिटरी भी इसका फैक्टर हो सकता है। फिर यानी कि फैमिली में अगर है तो हो सकता है। फिर हाउ इट ट्रीटेड, अब बात करते हैं कि ट्रीट कैसे किया जाए इसे। सीज़र को रिड्यूस किया जा सकता है, इसके लिए एलोपैथिक भी हैं यूज़ की जाती हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेटर यूज़ किया जाता है। ये एक डिवाइस होती है जिसे अंडर द स्किन या चेस्ट पे लगाया जाता है, चेस्ट पे स्किन के बिल्कुल नीचे, तो उसकी वजह से रेगुलेट किया जाता है इन इम्पल्सिस को। फिर कीटोजेनिक डाइट के ज़रिए, जिसमें ये होता है कि हाई फैट दी जाती है और लो कार्बोहाइड्रेट दिए जाते हैं। ब्रेन सर्जरी भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। फिर हाउ टू डायग्नोस, हमें कैसे पता चले कि ये एपिलेप्सी है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनके ज़रिए हम कुछ साइंस, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ का पता चलता है। उसमें लिवर है, किडनी फंक्शंस हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ईईजी है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई करा सकते हैं, पीईटी टेस्ट होता है। इसके अलावा सिंगल फोटोन इमेजेंस होते हैं जिसके ज़रिए पता चलता है। हमारी होम्योपैथिक बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करती है,
जो इसकी क्योर के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और इसके लिए टॉप मेडिसिन्स आर्टिमिसिया है, एब्सिंथियम है, क्यूप्रोमेट है, काली बाइक है, काली ब्रूम है, सेक्यूटा है, बेलाडोना, कॉस्टिकम, हायोसैमस है और बहुत सारी बेशुमार मेडिसिन है। ओनेंथी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इसको क्योर करती है और बहुत बेनिफिशियल रहती है। कलकेरिया काब है, ब्यूफो है, अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम हम इसको यूज़ करते हैं और पेशेंट के लिए बेहतरी होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक